Students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had done the memorandum of association. We had start the topic important document used in formation of a company, and I had told you there are basically three documents: memorandum of association, article of association, and the prospectus. Right? And I have also told you for the private company there are only two documents are required: MOA and article of association, and for the public company all three documents has been the required. Memorandum of association has been already discussed in previous video, and in this video we will do article of association. Students, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इट्स द अनदर नेम ऑफ डॉक्टरेट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसको जो है हम डॉक्टरेट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो आउटडोर के साथ, यानी कि जो बाहर के बंदे थे उनके साथ रिलेशन शो करता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के जो अंदर बातें होती हैं, जो कंपनी के इंडोर होते हैं, उनको बताता है। देखिए इसमें कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है। अपनी कंपनी के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उनको शो करेगी। राइट, इससे अलग वो पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर बताएगी, यानी कि जो मैनेजर्स के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं, उनको बताएगी। राइट, देखिए वैसे जनरली क्या होता है, हर कंपनी का अपना एक ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, क्योंकि हर कंपनी के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर कंपनी के अपने जो भी ड्यूटीज होती हैं मैनेजर्स की वो अलग अलग होती हैं। बट परंतु बहुत सारी कंपनियां या एक आधी कंपनी की मैं बात करूं तो ऐसा होता है कि वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती। तो अगर कोई कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो कंपनी एक्ट टेबल एफ के अंदर टोटल 99 मॉडल्स सेट दिए गए हैं ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। तो कंपनी जो भी चाहे, अगर किसी कंपनी ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया हुआ तो कंपनी चाहे तो इनमें से कोई भी एक मॉडल 99 में से कोई भी एक मॉडल टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो दिया गया है उसको चूज कर सकती है। इससे अलग स्टूडेंट्स जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है विच इज साइंड बाय द डायरेक्टर्स, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वो कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा साइंड होगा, और इनके साथ साथ टू विटनेस के भी साइंड जो है उसमें चाहिए होंगे। राइट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया स्टूडेंट्स कि इसको जो है डॉक्टरेट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अब इसका जो कंटेंट्स होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इसका कंटेंट्स क्या क्या होता है, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या क्या लिखा होता है। इसमें लिखा होता है स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है, एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर्स की कैपिटल है वो कितनी है और शेयर हमारे कितने टाइप्स के हैं। जैसे हमारे शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, उनके बारे में लिखा होता है। राइट, इसके बाद स्टूडेंट्स जो शेयर होल्डर्स के होते हैं राइट्स लिखे होते हैं, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हमारे हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं। इसके बाद प्रोसीजर लिखा होता है स्टूडेंट्स, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स हमने अलॉट करने हैं उनको अलॉट करने का प्रोसीजर क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर किसी एक शेयर होल्डर को दूसरे शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करने हैं तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा। इसके बाद प्रोसेस ऑफ 4 फीचर्स ऑफ शेयर। देखिए 4 फीचर्स ऑफ शेयर क्या होता है, वैसे तो हम इसको डिटेल में अकाउंटेंसी में 12th क्लास में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पे मैं आपको बता दूं 4 फीचर्स ऑफ शेयर क्या होता है। कंपनी का पैसा जब कोई शेयर होल्डर किसी
अपनी शेयर का पैसा नहीं देता तो कंपनी को ये राइट होता है कि उस कंपनी वो उस शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर ले, फॉरफीचर कर ले, राइट। इसके बाद इसने लिखा है प्रोसेस ऑफ री इश्यू, प्रोसेस ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि जो फॉरफिटेड किए हैं शेयर्स उनको री इश्यू करने का क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें। और स्टूडेंट्स प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग, एक अगर कंपनी को मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स इसमें लिखा होता है ड्यूटीज के बारे में, पावर्स के बारे में, रेमुनरेशन। देखो रेमुनरेशन क्या होता है, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो डायरेक्टर्स के हैं उनके पावर्स क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी, उनकी रेमुनरेशन, रेमुनरेशन जो उनको सैलरी वगैरह मिलती है उसके बारे में लिखा होता है। एक इसमें लिखा होता है प्रोसीजर एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी जो डिविडेंट दिया जाता है, डिविडेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, डिविडेंट होता है शेयर पे दिए जाने वाला कंसिडरेशन, यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदता है तो वो क्यों खरीदेगा, डिविडेंट प्राप्त करने के लिए, कंपनी का लाभांश, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो उसकी पेमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे और कितनी क्या पेमेंट की जाएगी, उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। एक होता है स्टूडेंट्स प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। वाइंडिंग ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं, अगर कल को कंपनी बंद होती है, अगर कल को कंपनी बंद होती है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर रहेगा, इससे अलग लिखा होता है स्टूडेंट्स इसमें प्रोसीजर ऑफ कीपिंग ऑफ बुक्स एंड देयर ऑडिट, यानी कि जो बुक कीपिंग है हमें वो कैसे रखनी है, उनका क्या प्रोसीजर है, और जो ऑडिट करवाया जाएगा उस क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। एक होता है स्टूडेंट सील ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी की सील होती है वो किस डॉक्यूमेंट्स पे लगनी है, कैसे लगनी है, उसके बारे में इसको लिखा होता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स ऑल्ट्रेशन की। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ऑल्ट्रेशन है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने बनाया था उसके अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए। एक इसमें बताया कि इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के फायदे में ही होना चाहिए। अगर हम कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करते हैं तो वो कंपनी के फायदे में होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए। एक ये है स्टूडेंट्स की इट मस्ट नॉट बी इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो लायबिलिटी क्लॉज में बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लास्ट वीडियो में, कि वो जो मेंबर की लायबिलिटी को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, राइट। और एक और होता है स्टूडेंट्स लास्ट में, कि अगर पब्लिक कंपनी कन्वर्जन कर रही है इनटू प्राइवेट कंपनी, यानी कि अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट की जा रही है तो ये मस्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अप्रूवल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर ये कंडीशंस होंगी तो स्टूडेंट्स इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, अदरवाइज इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट बताया था स्टूडेंट्स वो था प्रोस्पेक्टस। ये मैंने आपको बताया था ये प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए ही नेसेसरी है। अगर एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है जनता को, पब्लिक को, तो ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करना जरूरी है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कंपनी एक्ट 1956 में इसने बताया गया है कि ये प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट डिपॉजिट्स और ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। यानी जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है स्टूडेंट्स, वो कंपनी इशू करती है जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए,
यानी अगर कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है तो इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो उनको इनवाइट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी इसको कभी भी इशू नहीं कर सकती। देखिए इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टस के। देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो इशू किया जाता है बाय द पब्लिक कंपनी टू द जनरल पब्लिक। यानी कि ये ज़रूरी है कि एक कंपनी लार्ज स्केल पे पब्लिक को इनवाइट करे। दूसरा, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जो प्रोस्पेक्टस है वो हमेशा कंपनी की तरफ से ही इशू किया जाएगा और कंपनी के बिहाफ पर ही इशू किया जाएगा, कंपनी के बिहाफ पर ही लोगों को इनवाइट किया जाएगा। और लास्ट स्टूडेंट्स, द इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब टू और परचेज ऑफ इट्स शेयर एंड द डिबेंचर। यानी जो कंपनी है अपनी कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए ही जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 3 डॉक्यूमेंट, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने लास्ट वीडियो में किया था और इस वीडियो में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस को पढ़ा है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट थे जो पब्लिक कंपनी को और 2 डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट कंपनी को ज़रूरी होते हैं अगर वो कंपनी को फॉर्मेशन करना चाहती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स यूज करने ज़रूरी होते हैं स्टूडेंट्स।